और पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में जैसे ही नतीजे इमरान खान की पार्टी के खिलाफ आए, सदन के अंदर से लेकर सड़क तक हंगामा शुरू हो गया। रात में ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। रात में ही अपील कर दी गई। अदालत में लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इमरान समर्थकों ने घेरा। रात में लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली और केस लिस्ट हुआ। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा और यह सुनवाई बहुत अहम है। यानी कि अगर इमरान खान की पार्टी की बात मान ली जाती है तो शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर अदालत में यह दावा गिर जाता है इमरान खान का, तो इमरान खान आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे? क्या वो अदालत के फैसले के खिलाफ जाएंगे? ये सड़कों पर जो हंगामा हुआ ये जारी रहेगा। अपने समर्थकों से इसी तरह की अपील वो करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब का इंतजार है। अभी आज 10 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लाहौर से गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। गुलाम, ये समझाइए जरा कि ये जो रात में हंगामा हमने देखा पाकिस्तान के अंदर, और जो बाईपोल्स हुए थे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, क्या इमरान खान को पहले से इसका अंदाजा था? क्योंकि एक अपील हुई, एक उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स थे उनको एक बार बोला, वो सड़कों पे आ गए। हंगामा इतना कि सुप्रीम कोर्ट को उनके केस को लिस्ट करना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए इमरान खान को पहले से अंदाजा था। जब बाई इलेक्शन पीटीआई जीती थी तो उसके बाद से जिस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एक्टिव हुए थे, और जिस तरीके से इमरान खान ये कहते रहे कि उनके पार्टी के जो एमपीएस हैं उनको खरीदा जा रहा है, उनको बोलियां दी जा रही है, 50-50 करोड़ का वोट बिक रहा है। और उन्होंने एक पीटीआई के मेंबर्स जो है वो अचानक टर्की भी भाग गए थे, जिसके बारे में कहा गया था, फवाद चौधरी ने कहा था कि 30 करोड़ उन्होंने लिए हैं। तो ये अंदाजा उनको पहले से था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और उनका जो मैंडेट है उसको चोरी किया जाएगा। और वही कल हमने देखा, 10 वोट जो रिजेक्ट किए गए, उसमें एक वोट इंटरेस्टिंग तौर पर उस चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही का अपना वोट भी था। तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देते हुए परवेज इलाही का अपना वोट जो उन्होंने अपने ही खाते में डाला था, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप बड़ी जानकारी, यानी कि जो परवेज इलाही थे वो उन्होंने जो वोट डाला उसे भी काउंट नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और परवेज इलाही समेत उनके पार्टी के 10 लोगों के वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया, एक आर्टिकल को बहाना बनाकर। लेकिन आर्टिकल 63 इसमें बिल्कुल क्लियर है और इमरान खान का केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट दिया था, पीटीआई के मेंबर्स की फिगर ज्यादा था, उनके पास मैजिक नंबर था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट रात में खुली है। और हमने ये देखा, जरा एक बार समझाइए कि जो आर्टिकल जिसका रेफरेंस दिया गया, जिसके रेफरेंस से ये 10 वोट इनवैलिड कर दिए गए, उसमें क्या है? क्या उसका ग्राउंड है? क्या कहा जाता है उसके तहत? किस तरह की कार्रवाई संभव है? किस तरह का एक्शन संभव है? देखिए, आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी लीडर जो होता है वो डायरेक्शन देता है और उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो उसको फॉलो करते हुए वोट डालते हैं। यहां पर पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर जो थे उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया जाए। लेकिन जो परवेज इलाही के कजन हैं, उनके बड़े भाई हैं चौधरी शुजा, जो कि पार्टी हेड हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर को बुनियाद बनाकर चीफ जो वहां पे डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि आर्टिकल 63A में कहीं पे भी पार्टी हेड का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ पार्लिमानी हेड जो है वो पार्लिमानी लीडर जो है उसका जिक्र किया गया है। और यही वजह बनी कि जो सीधी सीधी दिखाई दे रही थी हार, और आपने देखा कि जब बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बाद मरियम नवाज ने खुद ये हार, अपनी डिफीट जो है वो एक्सेप्ट की थी। पीटीआई की सारी लीडरशिप ने इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन रातों रात उन्होंने एक ऐसा चक्कर चला कि उन्होंने पीटीआई की जो मेजॉरिटी थी उसको अक्सरियत से मिनॉरिटी में तब्दील कर दिया और खुद मेजॉरिटी लेकर खुद वो वहां के पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट हो गए। ठीक है गुलाम, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।